अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप भी रोज सुबह एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाकर बैठते हैं और फिर भी दिन के अंत में ये महसूस करते हैं कि आपने बस बहुत व्यस्त रहने का नाटक किया? क्या आप लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ईमेल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो असल काम आपको आगे ले जा सकता है उसे करने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचता? अगर आपकी जिंदगी भी इसी भटकाव और थकान से भरी हुई है, तो रोल्फ डोबेली की शानदार किताब द नॉट टू डू लिस्ट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए ये जानना उतना जरूरी नहीं है कि क्या करना है, जितना ये जानना जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। डोबेली का सरल लेकिन गहरा विचार ये है, अपनी जिंदगी से गलत चीजों को हटाओ और सही चीजें अपने आप होने लगेंगी। आज हम इस पावरफुल किताब के 5 सबसे जरूरी सबक पर बात करेंगे। ये वो सबक है जो आपको उन आदतों, जैसलों और कमिटमेंट से आजाद कर देंगे जो आपकी एनर्जी और फोकस को चूस रहे हैं। इस नॉट टू डू लिस्ट को अपनी जिंदगी में उतारने के बाद आप कम मेहनत करके भी बेहतर नतीजे पाएंगे और एक शांत, फोकस्ड और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो अपनी पुरानी भागदौड़ को अभी रोकिए और जानिए कि सच्ची प्रोडक्टिविटी का रहस्य क्या है। इस बुक का पहला सबक है, गलतियों से बचें, सफलता खुद मिलेगी। ये सबक इस पूरी किताब का आधार है और ये हमारी सोच को पलट देता है। आमतौर पर हम सफलता पाने के लिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि सफल लोग क्या करते हैं, जैसे उनकी रूटीन क्या है, वे क्या पढ़ते हैं या वे कितना काम करते हैं। लेकिन रोल्फ डोबेली कहते हैं कि सफलता एक बहुत ही अस्थिर, अनप्रेडिक्टेबल चीज है, जबकि असफलता के पैटर्न, तरीके लगभग हर जगह एक जैसे होते हैं। प्रसिद्ध निवेशक चार्ली मुंगेर से प्रेरणा लेते हुए डोबेली इन्वर्शन मेथड का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आप सीधा सफलता के लिए योजना बनाने के बजाय ये सोचिए कि आप किस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। यानी असफलता के रास्ते क्या है। जब आप असफलता के हर रास्ते को पहचान लेते हैं, जैसे टाल मटोल करना, फालतू की चीजों में उलझे रहना, जल्दी गुस्सा करना या बिना सोचे समझे निवेश करना, तो आप उन रास्तों से दूर रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डोबेली का सीधा तर्क है, हमें नहीं पता कि जीतने का पक्का तरीका क्या है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि हारने का पक्का तरीका क्या है। इसलिए अपनी पूरी एनर्जी सफलता की गारंटी खोजने में बर्बाद न करें। इसके बजाय उन बुरी आदतों और घातक फैसलों की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आपको आज ही छोड़ना है। जब आप उन 52 चीजों, जैसा कि किताब में बताया गया है, से दूर रहेंगे जो लोगों को अक्सर असफल बनाती हैं, तो यकीन मानिए सफलता की संभावना अपने आप आसमान छूने लगेगी। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। राकेश झुनझुनवाला की सफलता का राज ये नहीं था कि उन्होंने हमेशा सबसे अच्छा स्टॉक चुना, बल्कि यह था कि उन्होंने सबसे बुरी गलतियां करने से परहेज किया। एक आम निवेशक सीधे सबसे ज्यादा मुनाफा खोजने के पीछे भागता है, वहीं झुनझुनवाला की पहली नॉट टू डू लिस्ट ये थी कि उन्हें क्या नहीं करना है, जैसे बाजार की छोटी अफवाहों पर फैसला नहीं लेना, ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों में निवेश नहीं करना और भावुक होकर, इमोशंस में आकर फैसले नहीं लेना। डोबेली का सिद्धांत यही है, सफलता अनिश्चित है लेकिन असफलता के रास्ते साफ है। जब आप जानबूझकर उन आदतों और फैसलों को छोड़ देते हैं जो आपको डुबो सकते हैं, तो आपके पास पैसा और धैर्य दोनों बचा रहता है। इस तरह असफलता के गड्ढों से बचकर आप खुद ब खुद सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। इस बुक का दूसरा सबक है, हाँ कहने से पहले सोचे, ना कहना सीखे। यह सबक हमें सिखाता है कि हाँ कहने की आदत हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति, मेंटल पीस को कैसे खत्म कर देती है। हम अक्सर सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर या दूसरों को खुश करने की इच्छा में उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी हाँ कह देते हैं जो हमारे मुख्य लक्ष्यों से हमें दूर ले जाती है, जैसे
फालतू की मीटिंग्स, किसी सहकर्मी की छोटी मोटी मदद या ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जिनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। डोबेली कहते हैं कि हर बार जब आप किसी कम जरूरी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से किसी जरूरी चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। वो जरूरी चीज आपका फोकस, आपका समय या आपका आराम हो सकती है। हमारी एनर्जी सीमित है, और अगर हम इसे छोटी छोटी चीजों में बांट देंगे तो हमारे पास बड़े और महत्वपूर्ण काम के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस सिद्धांत का मतलब यह है कि ना कहना एक साधारण इनकार, डिनायल नहीं है, बल्कि ये अपने समय और लक्ष्यों की सुरक्षा है। जब आपके पास कोई अनुरोध, रिक्वेस्ट आता है तो तुरंत जवाब देने के बजाय रुकिए। सोचिए, क्या यह काम मेरे सबसे बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा? अगर जवाब नहीं है तो शिष्टता, पोलाइटनेस के साथ लेकिन मजबूती से ना कहना सीखिए। ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी को छोटी अनावश्यक प्रतिबद्धताओं, कमिटमेंट्स के बोझ से बचाते हैं, और आपका कीमती समय उन गिने चुने कामों के लिए मुक्त हो जाता है जो सचमुच मायने रखते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय आईटी इंडस्ट्री के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के सह संस्थापक। अपने शुरुआती और निर्णायक दिनों में नारायण मूर्ति और उनकी टीम को लगातार छोटे, कम मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स या बिजनेस मीटिंग्स के लिए अनुरोध आते थे। अगर वो हर अनुरोध पर हाँ कह देते तो उनकी कंपनी की पूरी एनर्जी उन कामों में बंट जाती जो उनके बड़े सपने, इन्फोसिस को एक विश्व स्तरीय क्वालिटी केंद्रित कंपनी बनाने में मदद नहीं करते। उन्होंने बड़ी समझदारी से कई छोटे और जल्दी पैसा कमाने वाले मौकों को ना कहा। ये ना कहना कोई अहंकार नहीं था, बल्कि ये उनके समय और सीमित संसाधनों की सुरक्षा थी। हर बार एक कम जरूरी प्रोजेक्ट को ना कहकर उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बड़े लक्ष्यों पर फोकस करने का रास्ता साफ किया। यही नॉट टू डू लिस्ट का जादू है। अनावश्यक चीजों को मना करना ही आपको सबसे जरूरी चीजों के लिए समय और शक्ति देता है। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है अनावश्यक इंफॉर्मेशन से दूर रहें। यह सबक इस दौर के लिए सबसे जरूरी है जहां हम सूचना के समुद्र में डूबे हुए हैं। डोबेली हमें एक तरह की इंफॉर्मेशन डाइट, सूचना आहार पर जाने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि हर पल नई खबरों, सोशल मीडिया अपडेट्स और दुनिया भर की अनावश्यक जानकारी को खंगालते रहने से हमारा दिमाग लगातार ओवरलोड होता रहता है। ये आदत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर छोटी घटना के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जबकि असल में इनमें से 99% खबरें आपकी जिंदगी या आपके मुख्य लक्ष्यों पर कोई असर नहीं डालती। जब आप लगातार खबरों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग गहराई से सोचने, डीप थिंकिंग के बजाय सतही जानकारी में उलझा रहता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने फोन की बैटरी को उन ऐप्स में खर्च कर रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है। नतीजा ये होता है कि जब आपको सबसे जरूरी काम जैसे फैसला लेना या कोई मुश्किल काम करना होता है तो आपकी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। इसलिए इस नॉट टू डू लिस्ट का ये पॉइंट कहता है कि आप जानबूझकर खबरों का सेवन कम करें। हर ब्रेकिंग न्यूज, हर फॉरवर्ड मैसेज या हर सोशल मीडिया ट्रेंड के पीछे भागना बंद करें। अपने दिमाग को शांत रखें और उसे केवल उस जरूरी और सीमित जानकारी को प्रोसेस करने दें जो आपके करियर, स्वास्थ्य या रिश्तों को सीधे प्रभावित करती है। इस तरह आप मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी हासिल करते हैं और जीवन के उन असली जरूरी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जिन्हें शोरगुल में खो दिया जाता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अजीम प्रेमजी, विप्रो के संस्थापक, एक कॉरपोरेट लीडर होने के बावजूद वो हमेशा एक लो प्रोफाइल जीवन जीते थे और अनावश्यक सूचना के शोर से दूर रहते थे। एक आम बिजनेस लीडर लगातार बाजार की हर छोटी बड़ी खबर, प्रतिस्पर्धियों, कॉम्पिटिटर्स के हर कदम
और स्टॉक मार्केट के हर उतार चढ़ाव को पल पल ट्रैक करता है। ये सब दिमाग को थका देता है और गहन चिंतन, डीप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की क्षमता को कम कर देता है। अजीम प्रेमजी ने अपनी ऊर्जा को इन रोजमर्रा की सूचनाओं पर बर्बाद करने के बजाय उसे दीर्घकालिक रणनीति, कंपनी की बुनियादी मजबूती और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित रखा। उन्होंने जानबूझकर ऐसी नॉट टू डू लिस्ट बनाई जिसमें अफवाहों पर ध्यान न देना और मीडिया के शोर से दूर रहना शामिल था। सूचना के इस आहार डाइट ने उन्हें शांत स्पष्टता, काम क्लैरिटी दी, जिससे वो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत और सही फैसले ले पाए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है कॉम्प्लेक्सिटी को ना कहें, सादगी अपनाएं। ये सबक इस बात पर जोर देता है कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ज्यादा जटिल, कॉम्प्लिकेटेड तरीके ही बेहतर नतीजे देंगे, जबकि सच्चाई इसके उलट है। हम अपनी जिंदगी, काम और सिस्टम को अनावश्यक रूप से मुश्किल बना देते हैं। जैसे एक ही काम के लिए कई सारे ऐप्स का इस्तेमाल करना, बहुत जटिल निवेश योजनाएं बनाना या अपने काम करने के तरीकों में अनावश्यक स्टेप्स जोड़ना। डोबेली कहते हैं कि ये जटिलता की चाह हमें मानसिक शांति और स्पष्टता, क्लैरिटी से दूर ले जाती है। जब आपकी जिंदगी बहुत जटिल होती है तो हर छोटा फैसला लेना भी तनावपूर्ण हो जाता है। आपका दिमाग छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों को मैनेज करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। ये वैसा ही है जैसे आप एक छोटे से कमरे में बहुत सारा फर्नीचर भर दें। नतीजा होता है अव्यवस्था, क्लटर और असुविधा। इसलिए इस नॉट टू डू लिस्ट का मतलब है कि हमें जानबूझकर अपनी जिंदगी से अनावश्यक जटिलताओं को हटाना है। चीजों को सरल, सिंपल बनाएं। काम करने के लिए कम से कम उपकरण और सीधे रास्ते अपनाएं। कम चीजों को मैनेज करने पर आप बेहतर मैनेज कर पाते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं तो न सिर्फ आपका काम आसान होता है, बल्कि आपके दिमाग को गहराई से सोचने और सही फैसले लेने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। सादगी ही शांति और असली कुशलता, एफिशिएंसी की कुंजी है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। दीपक पारेख, HDFC के चेयरमैन। एक बड़ा बिजनेस लीडर अक्सर अपने फाइनेंस और ऑपरेशंस को अनावश्यक रूप से जटिल बना सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि जटिलता ही सुरक्षा है। लेकिन दीपक पारेख का नजरिया हमेशा सरल समाधान, सिंपल सॉल्यूशंस पर रहा। उन्होंने और उनकी टीम ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी और ग्राहक डीलिंग्स को जानबूझकर साफ और आसान रखा। उन्होंने अपनी नॉट टू डू लिस्ट में ज्यादा नियम कानून और अनावश्यक नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी को शामिल करने से मना किया। जटिलता को ना कहने से उनकी कंपनी को तेज फैसले लेने, ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और भरोसा बनाने में मदद मिली। सादगी ने न सिर्फ उनकी कंपनियों को मजबूत बनाया, बल्कि उनके कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए काम करना भी आसान कर दिया। इस तरह उन्होंने साबित किया कि सच्ची मजबूती जटिलता में नहीं, बल्कि सादगी और पारदर्शिता में छिपी होती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है थकान को नजरअंदाज न करें, आराम को प्राथमिकता दें। ये सबक हमारी हमेशा व्यस्त रहने की आदत पर एक सीधा हमला है। हमें से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ज्यादा देर तक काम करना, यानी अपनी थकान को नजरअंदाज करना, ही ज्यादा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और सफलता की निशानी है। लेकिन डोबेली चेतावनी देते हैं कि आराम को टालना आपकी नॉट टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। जब आप खुद को लगातार काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आपका दिमाग एक थकी हुई बैटरी की तरह हो जाता है। एक थका हुआ दिमाग न सिर्फ कम काम करता है, बल्कि वो गलत फैसले लेने, जल्दी गुस्सा करने और काम में गलतियां करने लगता है। इसलिए आराम या ब्रेक लेना कोई विलासिता, लक्जरी नहीं है, बल्कि ये बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक जरूरी निवेश है। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपको अपने शेड्यूल में आराम को जानबूझकर शामिल करना चाहिए, न कि इसे तब लेना
जब आप पूरी तरह से टूट जाएं। अपनी टू डू लिस्ट की तरह ही अपनी नॉट टू डू लिस्ट में यह शामिल करें कि आपको आराम को टालना नहीं है। पर्याप्त नींद लेना, काम के बीच छोटे ब्रेक लेना और छुट्टियां लेना, ये सभी आपकी मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं, जिससे आप जब काम करते हैं तो गहरे फोकस और पूरी क्षमता के साथ काम कर पाते हैं। असली सफलता लगातार भागने में नहीं, बल्कि काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाने में छिपी है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आनंद महिंद्रा समूह के अध्यक्ष। एक सफल बिजनेस लीडर होने के बावजूद आनंद महिंद्रा ने अपनी नॉट टू डू लिस्ट में लगातार काम करते रहने को शामिल नहीं किया। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन साथ ही ब्रेक्स, छुट्टियां और अपने शौच जैसे फोटोग्राफी और कला के लिए समय निकालते हैं। अगर वो अपनी थकान को नजरअंदाज करते तो उनके निर्णय, डिसीजंस की क्वालिटी गिर जाती और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती। डोबेली के अनुसार आराम को टालना असफलता का एक रास्ता है। आनंद महिंद्रा ने यह सुनिश्चित किया कि उनका दिमाग तरोताजा रहे। आराम को प्राथमिकता देकर उन्होंने खुद को न सिर्फ थकान से बचाया, बल्कि अपने व्यापारिक फैसलों में नई सोच और दूरदर्शिता, विजन बनाए रखी। उन्होंने साबित किया कि ज्यादा देर तक काम करने से ज्यादा जरूरी है सचेत रूप से ब्रेक लेना। इस बुक का छठा सबक है आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट की सनक से बचें। यह सबक एक ऐसा विचार है जो आज की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। डोबेली कहते हैं कि हर वक्त खुद को बेहतर बनाने, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो धुन हमारे सिर पर सवार रहती है, वो भी हमारी खुशी और उत्पादकता को कम करती है। हम लगातार सोशल मीडिया और किताबों से ये दबाव महसूस करते हैं कि हमें हर दिन एक नया स्किल सीखना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है या अपनी हर छोटी आदत को बदलना है। ये सनक, ऑब्सेशन हमें थका देती है। जब आप हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं और लगातार बदलाव के पीछे भागते हैं, तो आप वर्तमान में जो अच्छा कर रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते। डोबेली के अनुसार हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते और कुछ चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं है। इस नॉट टू डू लिस्ट का मतलब है लगातार खुद की आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म करना बंद करें। आत्म सुधार के हर नए फॉर्मूले के पीछे भागना बंद करें। इसके बजाय एक या दो सबसे बड़ी कमियों को पहचानें जो आपको सचमुच पीछे खींच रही है और उन पर काम करें। बाकी समय शांत रहें, अपनी मजबूती पर भरोसा करें और जो काम आप पहले से अच्छा कर रहे हैं उसे स्थिरता, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। कभी कभी बस शांत खड़े रहना और धैर्य रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें लगातार अपने हर पहलू को बदलना और बेहतर बनाना होगा, लेकिन धोनी का स्टाइल इसके विपरीत है। उन्होंने हमेशा अपनी बुनियादी मजबूती, फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स जैसे शांत रहना, कामनेस, हेलीकॉप्टर शॉट और मैच को अंत तक ले जाना पर भरोसा किया। डोबेली कहते हैं कि हर रोज नया करने की सनक आपको थका देती है। धोनी ने अपनी कमीजों, वीकनेसेस को पूरी तरह से बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की, बल्कि अपनी ताकत को स्थिरता, कंसिस्टेंसी के साथ बेहतरीन बनाए रखा। उन्होंने खुद को लगातार आलोचना करने के बजाय अपनी सहज बुद्धि, इंट्यूशन और मूल कौशल, कोर स्किल्स पर टिके रहने का फैसला लिया। यही स्थिरता, कंसिस्टेंसी और अपनी सीमाओं को पहचानने की सादगी ही उनकी सबसे बड़ी सफलता बनी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।